अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। हालांकि रिटेलिएशन के रूप में अब वो बात रही नहीं। चाइना ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले उन सारे सामानों पे हाईएस्ट टैरिफ 34% का ऐलान किया। छोटा सा देश है मैक्सिको, इन्होंने इनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया। आज नहीं तो कल धीरे धीरे ये सारे कंट्री यूरोप से लेकर के इवन भारत भी इस पर अपने तरीके से विचार कर रहा है। सो टैरिफ का एक ट्रेड वार छिड़ेगा और ये ट्रेड वार हो सकता है कि एक वीक तक कंटिन्यू हो। सो इस मोमेंट में एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है चाहिए, थोड़ा सा थमना चाहिए, रुकिए, इंतजार करिए, निगोशिएशंस स्टार्ट होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ निगोशिएशन जरूर होगा। अब देखिए, हवाई बात करने से तो होगा नहीं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 3 से 4 ट्रिलियन की है। हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से केवल बात करने से तो होगा नहीं। हाँ, हमारी जो कंपनीज हैं, विशेष रूप से ऑटो, मेटल, फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्सटाइल, इनके ऊपर टैरिफ का असर तो होगा ही। जब पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से जाएगी, इस तरह के ट्रेड वार चलेंगे, तो हम भी उससे अफेक्ट होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए मौके के तौर पे, जैसे टेक्सटाइल की बात करूंगा। देखिए, वियतनाम पे, बांग्लादेश पे हाईएस्ट टैरिफ लगाया है। तो अब ऐसा नहीं है कि यूएस इतना, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो इतना इजी नहीं है कि रातों रात आप एक कंपनी खड़ा कर लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं, उनमें एक अनसर्टेनिटी है। सो दुनिया का कोई भी दूसरा देश या कोई भी कंपनी सडनली जा करके अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दे और काम करना शुरू कर दे, ये भी नहीं संभव है। क्योंकि सबको पता है कल हो सकता है निगोशिएशन में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के रेट को नीचे कर देंगे और फिर आप वहाँ पे जो अपना प्लान लगा रहे हैं कि हम चले वहाँ पे यूनिट लगाए, वो फेल हो जाए। दरअसल चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? ये चाहते हैं कि चाइना की जो बादशाहत है, चाइना पता है अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुका है। वियतनाम में आप जो कुछ भी देख रहे हो, टेक्सटाइल से लेकर के आईटी, वो सब सारी चाइनीज कंपनी है। इसी को रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है अमेरिका में बने, और जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में बनेगा तो रोजगार डेवलप होंगे। जो वहाँ के अभी एम्प्लॉयमेंट के डेटा आ रहे हैं वो बेहद निराशाजनक है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। सो टैरिफ का ये जो गेम है 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू होगा निगोशिएशन। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ जो निगोशिएशन होगा वो यहाँ से 12 से 15% का निगोशिएशन बहुत बेहतर होगा और हम